चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं माद। ठीक है, माद आज शुरू करके पूरा खत्म भी कर देंगे। माद से आपका जितना क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सब बन जाएगा। ठीक है, पहले देखिए माद सबसे हल्का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, माद ज्ञात करें, तो इसको आप आराम से बना देंगे। ठीक है, इसको तो आराम से बना देंगे। माद ज्ञात करें, कैसे करेंगे? 5 4 2 + 4 + 2 सबको जोड़ देना है। ठीक है, अब गिनो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है? 5 गो है। 5 गो है तो नीचे 5 लिख देंगे, 6 गो रहेगा तो बटे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब जोड़ो सबके, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 2 17 17 बटे 5। ठीक है, 17 बटे 5 आ गया। अब यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हल्का, लेकिन एग्जाम में इतना हल्का नहीं पूछेगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखो पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माद, पूर्ण संख्याओं का माद ज्ञात करें, माद ज्ञात करें, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माद ज्ञात करें। देखो पूर्ण संख्या किसको बोल देते हैं, पढ़ाए थे ना? पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो 0 1 2 3 4, कितना बोल रहा है? प्रथम 5 मतलब शुरू से लेकर 5 तक पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 गो हो गया। इसका माद निकालना है, तो माद कैसे निकालेंगे? देखो माद निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 2। ठीक है, तो जोड़ो, 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, 10 बटे 2 काट दो, इसको कितना आ गया? 5। इसका आंसर आ गया 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माद कितना होता है? 5। ठीक है, अब यहाँ पूर्ण संख्या ना देकर प्राकृतिक संख्या भी दे सकता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या कैसे बनाएंगे? तब क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया ना? 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ो। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो गिनती हम 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। इसका माद निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना देंगे? 5। क्या कि 5 गो बोल रहा है, 10 गो बोलेगा तो बटे 10 10 तक लिखेंगे उसको भी। ठीक है, सबको जोड़ दो, हो जाएगा 15 15 बटे 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 2 1 3 3 3 6 6 10 15। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माद कितना आ गया? 3। अब आगे सीखो। ठीक है, अब आगे सीखो। अब बोलेगा प्राकृतिक संख्या पर, प्राकृतिक संख्या के जगह पर दे देगा सम संख्या। ठीक है, सम संख्या दे देगा, तो कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा भाग ले उसे सम संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 सम संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्या कौन हो जाएगा? 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5 को हो गया ने? अब इसका माद निकालो। माद कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देते हैं, 6 + 8 + 10। ठीक है, बटे कितना देंगे? 5। ठीक है, सबको जोड़ दो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे 5 6 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 6। ठीक है, ठीक है, अब इसको आप अपने से बनाना। ठीक है, हम दे देते हैं यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर एगो विषम संख्या अपने से बनाना। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ठीक है, इसको जोड़ देना और बटे 5 कर देना, काहे कि 5 बोल रहा है। फिर हम दे देते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माद। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, बटे 5 लिखेंगे और उसको काट देंगे। अभाज्य संख्या प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे पढ़ते हैं जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है 2 नंबर वाला सवाल में। ठीक है, 2 नंबर वाला सवाल में देखो पूछा गया है और हर एग्ज़ाम में पूछता है हर साल। क्वेश्चन बैंक से खोज के बनाना, देखो हम बता देते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक से भी बनाना, रिवीजन करना। लिखल है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखल है? माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, और नीचे दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता देखो 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75 दिया हुआ है। ठीक है, 6, 10, 8, 12, 4, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। याद रखना, जब माध्य ज्ञात करेंगे तो हमको वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, फिर यहाँ पर क्या होगा? बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। ये रूल याद रखना, पहले इसको लिख लेना फिर वर्ग चिन्ह लिखना, या तो तुम इसको और इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ग चिन्ह, उसके बाद बारंबारता लिखना, फिर इसको क्या करेंगे? दोनों गुना करेंगे, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है देख के लिखो, 25 से 35। ठीक है, 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, 55 से 65, फिर 65 से 75। ठीक है, ठीक। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। देखो इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से देख के इसको उतार देना, पहला काम। ठीक है, अब बारंबारता देखो, बारंबारता देख के उतार दो, 6, 10, 8, 12, 4। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ दो और बटे 2 से काट दो, आधा कर दो। देखो 25 और 35 जोड़ दो, ये माइनस नहीं है, ये 25 से 35 है, 35 से 45 है। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, ये दोनों को जोड़ दो, 25 + 35 बटे 2, तो 25 और 35 कितना होगा? 25 और 35 हो जाएगा 60। ठीक है, 60 अब बटे कितना है? 2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब देखो, अब एक चीज़ निकालो, अब इसको भी जोड़ के आधा करो, इसको भी जोड़ के आधा करो, इसको भी जोड़ के आधा करो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो तुरंत कैसे बनाते हैं। यहाँ देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 25 से 35, फिर 35 से 45, यानी 10-10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10-10 बढ़ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें 30 में से 10-10 बढ़ेले चल जाएंगे। 30 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 40। 40 में 10 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 10 बढ़ाएंगे तो 60, और 60 में 10 बढ़ा देंगे तो 70। अगर आपको चेक करना है कि 70 सही है या गलत, इसको जोड़ो। ठीक है, 65 और 75 को जोड़ो और आधा करो, 5 × 10, 7 × 13, 1 × 14। अब इसका आधा करो, 140 का आधा 70। ठीक है, ऐसे करेंगे। सबसे पहले जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कितना बढ़ रहा है, उतना उतना बढ़ाने चल जाना है, निकल जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, मतलब इसको और इससे गुना करना है। तो 30 × 6 हो जाएगा 6 × 3 = 18, 180। 40 × 10 हो जाएगा 400। ठीक है, 40 × 10 हो जाएगा कितना? 400। 50 × 8 कितना हो जाएगा? 400। 60 × 12, 12 × 6 72, 720। 70 × 4, 280 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ। इसको जोड़ के लिखेंगे सिग्मा एफ। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसको हम जोड़ के रखे हैं, इसका जोड़ के कितना आएगा? जोड़ के आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के आ जाएगा 30 आएगा, हम जोड़े हैं, जोड़ के आ जाएगा 40 आएगा, 30 नहीं आएगा। देखो 10 6 16, 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4, 24 और 4 हो जाएगा 28, 28 और 12 हो जाएगा 40। ठीक है, 40 आएगा। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1980, 1980 जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ लेना।
ठीक है, हम जल्दी से नाम जोड़ के रखे थे। ठीक है, अब जोड़ लेना, सही निकल जाएगा। ठीक है, अब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? हम इधर क्वेश्चन मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हमें देखो उतना रहने देते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। याद रखना है इसको। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1980, यहाँ पर क्या रख देंगे 1980। अब बटे कितना आया सिग्मा एफ कितना आया 40। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो, 198/4। अब 4 से भागा इसमें दे दो तो आ जाएगा 49/49.5। ठीक है, 49.5 आ जाएगा। इसका आंसर हम मिला लिए हैं, सही है। ठीक है, इसका आंसर इतना आएगा, करके बना लेना, कुछ नहीं करना है। वर्ग अंतराल रहेगा, देख के वर्ग अंतराल लिख लेना है। बारंबारता देख कर लिख लेना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आधा करेंगे। ठीक है, और लिख देंगे। ठीक है, अब फिर देखो कितना कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा दिए, इसमें निकल गया। इसको जोड़ दिए सिग्मा एफ, इसको भी जोड़ दिए सिग्मा एफ एक्स, और फॉर्मूला लगा दिए। माध्य बराबर याद रखना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इससे गुना कर देना। ठीक है, चलो ये माध्य तो सीख गए। ठीक है, अब आगे सीखो। अब इससे क्वेश्चन बैंक से खोज के बनाना अपने से, खुद से। ठीक है, अब हम सिखा रहे हैं काल्पित माध्य। ठीक है, काल्पित माध्य या पद विचलन विधि से कहेगा कि पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करे। ठीक है, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करे। इसका क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, देखो क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। यहाँ x के ऊपर बार लगा हुआ है, ज्ञात करें। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल बटे बारंबारता, ये आपका क्वेश्चन है। 0 से 10, 0 से 10 और 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, और आगे है 40 से 50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बारंबारता दिया हुआ है 3, 4, 9, 3, 11। ठीक है, माध्य निकालना है, लेकिन कौन विधि से निकालना है? पद विचलन विधि से, या बोलेगा विचलन विधि से, या बोलेगा काल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ भी बोले बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, और फिर क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह। ठीक, अब आगे देखो, वर्ग चिन्ह के बाद लिख देंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे u। क्या निकालेंगे? u। एक चीज़ याद रखना, बारंबारता का इंग्लिश में हम f बोलते हैं, f से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा f गुना u, बस देखो, ध्यान देना, बढ़िया से समझोगे। u देखो क्या कैसे निकलेगा, और f गुना u कैसे होगा, ध्यान सीखो। इतना जो जानता है पहले इसको लिखो। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, सबसे पहले इतना कर देना है। ठीक है, समझ जाओगे आराम से। ठीक है, अब बारंबारता कितना दिया हुआ है? 3, 4, 9, 3, 11। ठीक है, सबसे पहले इतना लिख देंगे। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? 10 और 0 जोड़ो, 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और उसका आधा करो। ठीक है, 5 आएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब कितना कितना बढ़ रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 बढ़ रहा है, तो 5 में 10 10 बढ़ेले चल जाएंगे। 5 में 10 बढ़ा दो, कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 15 में 10 बढ़ा दो, 25, 25 में 10 बढ़ा दो, 35, 35 में 10 बढ़ा दो, 45। ठीक है,
अब देखो u कैसे निकलेगा, देखो u कैसे निकलेगा। हम यहाँ पहले मानेंगे, माना कि कल्पित माध्य बराबर, कल्पित माध्य बराबर, देखो कल्पित माध्य कौन वाला होगा, यानी a बराबर, कल्पित माध्य को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। देखो a बराबर वर्ग चिन्ह, देखो वर्ग चिन्ह से हम निकालेंगे a बराबर। यहाँ देखो जो 25 बीच में है न उसी को लिखेंगे, इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या उधर कर देना और इधर कर देना, जो बीच में संख्या आएगा तो वही हुआ कल्पित माध्य, उसी को मानेंगे। ध्यान से देखो, अगर यहाँ एक अंक और रहता, 6 अंक रहता, ठीक है, मान लो 6 अंक रहता, 6 अंक रहता तो क्या होता, 2 गो इधर 2 गो उधर, तो बीच में 2 गो आ जाता। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कौन बीच में है, देखो बीच में कौन सी संख्या है, वर्ग चिन्ह में बीच में कौन है, 25 है, तो 25 है तो इसको मान लेंगे 25, कल्पित माध्य बराबर 25, ठीक है, 25। देखो बीच में है ना, वर्ग चिन्ह से निकालेंगे, याद रखना, कल्पित माध्य कहाँ से निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। अब देखो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, कितना लंबाई है, कितना ऊंचाई, h मतलब देखो लंबाई, याद रखेंगे, याद रखेंगे कि देखो कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है, 10 10 बढ़ रहा है, तो h बराबर हो गया 10, याद रखना। अब यहाँ देखो हम बढ़िया से सिखाते हैं, अगर यहाँ 25 है तो 25 के सामने वाला डिब्बा में 0 आ जाएगा, ठीक है, 25 के सामने वाला डिब्बा में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब 0 के बाद देखो कितना आता है, 1, 1 के बाद 2 और आएगा तो 3 4 5, ऐसे करके बढ़ाएंगे, सीखो। 0 के पहले हो जाएगा -1, उसके बाद पहले हो जाएगा -2, याद रखना, 0 के ऊपर वाला सब माइनस में जाएंगे, 0 से नीचे वाला प्लस में, ठीक है। 1 2 3, एक चीज़ याद रखना कि ये बीच वाला निकलेगा कल्पित माध्य, मान लेंगे इसको, और इसके सामने वाला डिब्बा को 0 मानेंगे, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर आएगा 3, देखो ऊपर वाला आएगा -1 -2। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, f गुना u, मतलब f ये वाला है और u ये वाला है, गुना कर दो, 3 दूना 6 -6, 4 गुना 1 तो -4, 9 गुना 0 तो 0, 3 गुना 1 तो 3, 11 गुना 2 तो 22, ठीक है, 11 गुना 2 कितना हो गया, 22। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे भी, सिग्मा एफ यू, यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ यू, देखो माइनस वाला में जोड़ दो, -6 -4 कितना हो गया -10, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस में जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे। अब 22 और 3 कितना हो गया 25, देखो ये +25 हो गया, ये -10 हो गया, मतलब 25 में से 10 घटेगा, 25 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 15, यानी आ गया 15। अब बारंबारता वाला जोड़ दो, बारंबारता वाला जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ, बारंबारता वाला जोड़ देते हैं, बारंबारता वाला जोड़ेंगे तो आएगा 30, ठीक है, जोड़े हुए हैं 30 आएगा, ठीक है, 30 आ गया। अब सूत्र लगाएंगे, कौन विधि है, पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से x के ऊपर बार है, होता है a प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना h, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, बन जाएगा, ठीक है, ये वाला होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान कितना है 25, a का मान है 25, a का मान रख देते हैं 25, और सिग्मा एफ यू कितना आया 15, और सिग्मा एफ कितना दिया हुआ, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो देखो हम ऊपर बनाते हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम क्वेश्चन में टाल रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला है सिग्मा एफ यू, ऐसे है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना h, a का मान कितना आया 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 15, और ये वाला कितना आया 30, सिग्मा एफ कितना आया 30, h कितना, h मतलब कितना कितना बढ़ रहा है 10 10 बढ़ रहा है। अब देखो इसको हल कर दो, 0 से 0 काट दो, 3 से 15 काट दो, 3 5 15, तो 25 और 5 क्या, 25 और 5 कितना आ गया 30, इसका आंसर हो गया 30, इसका आंसर हो गया 30, ठीक है, समझा। इसको दोबारा बनाना खुद, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
काल्पित माध्य हम कौन वाला मानेंगे, वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे वो बीच में जो आएगा वही संख्या को काल्पित माध्य निकालेंगे। बारंबारता तो वही है, और इसके सामने वाला u निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे से 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा, और ऊपर वाला -1 -2, और फिर दोनों गुना कर देंगे और इसको जोड़ेंगे, हल करेंगे। देखो माइनस वाला माइनस में जोड़ दिए, प्लस वाला प्लस में, फिर घटा दिए, फिर इसको जोड़ दिए, और फॉर्मूला याद रखना, काल्पित माध्य रहेगा या पद विचलन विधि रहेगा तो ई वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है, याद रखना। लग गया। इसका मान देखो कितना आया 15, और इसका मान आ गया 30, तो 0 से 0 कट गया। देखो ये 10 कहाँ से आया, यहाँ से, ये वाला नहीं, कितना कितना बढ़ रहा है, 10 10, 0 से 0 कट गया, 3 5 15, और 25 और 5 जुट के आ गया 30। ये हो गया काल्पित माध्य। पद विचलन विधि भी पूछे तो ऐसी बनेगा, पद विचलन और काल्पित माध्य भी ऐसी बनेगा, ठीक है। ठीक है, लिखना है लिख लो। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप बताते हैं एक ठो और अगला माध्य है लास्ट, ठीक है। बोलेगा अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। दिया हुआ है, यदि ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। यदि माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। यहाँ पर है वर्ग अंतराल, फिर दिया हुआ है बच्चों की संख्या, दिया हुआ है 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से 23, फिर 23 से 25। फिर बच्चों की संख्या मतलब इसमें बारंबारता दिया हुआ है 7 6 9 13, यहाँ पर f है 5 है 4 है, ठीक है। यहाँ पर f के जगह पर x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ कभी बोलेगा f का मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे, यहाँ पर बोल रहा है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करे, या बोल देता है f का मान ज्ञात करे, तो उसी बनता, ठीक है। ABCD यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो बना लेना, बन जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पर क्या होगा, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, चाहे बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह एक ही होगा, ठीक है। बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल कितना है 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 27 से 25 से वर्ग चिन्ह तो निकल जाएगा। देखो ये 7 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 13 है, f है, 5 है, 4 है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, जोड़ो 11 और 13 कितना आएगा 24 आएगा, और 24 का आधा कर दो, कितना हो गया 12। अब देखो कितना बढ़ रहा है, 11 13 13 15, दो बढ़ रहा है, तो सब में दो बढ़ेगा, चल जाओ। 12 में 2 जोड़ो कितना होगा 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 2 जोड़ो 22, 22 में 2 जोड़ो 24, ठीक है। ये निकल गया। अब क्या करेंगे, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, गुना कर दो, 12 गुना 7, 12 7 84, 14 गुना 6, 14 गुना 6 करो कितना हो जाएगा 14 6 84, 16 9 44, 144, 18 गुना 13, 18 गुना 13 देखो हम किए हैं, 18 गुना 13 हो गया 234, फिर 20 गुना f करो तो कितना हो गया 20f, 22 पचे 110, फिर 24 गुना 4 हो जाएगा 96, ठीक है। 24 गुना 4 कितना होगा 96। याद रखना यहाँ पर f रहे या x रहे, कुछ भी रहे, फिर भी ऐसी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर x दे देता, y दे देता, z दे देता, ठीक है, फिर भी ऐसी बनता। कुछ नहीं करना, बारंबारता यहाँ सिग्मा f होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है सिग्मा fx होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ो, इसको जोड़ेंगे, f नहीं जुटेगा, क्या होगा f नहीं जुटेगा, सिर्फ अंक जुटेगा। अंक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 44 आएगा, 44 आएगा, जोड़ लेना। देखो हम जोड़ के रखे हुए हैं, और f जो है ना f प्लस में लिखेंगे, प्लस f, ठीक है। जोड़ में लिखाएगा खाली, अब यहाँ f वाला खाली नहीं जोड़ना, 20f मत जोड़ना, बाकी सबको जोड़ दो, ये प्लस में सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ लिए हैं,
ये वाला आ जाएगा 752, जोड़ लेना 752 प्लस 20F, ठीक है 752 प्लस 20F जोड़ कर आया 20F को छोड़कर, ठीक है 20F प्लस पे लिख दिया, बाकी सबको जोड़ो इतना आएगा। फिर माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, होता है ना, ठीक है। अब देखो ये कितना निकला, देखो माध्य पहले कितना दिया हुआ है, देखो माध्य दिया हुआ है 18, अगर ऐसा का मान रहेगा तो उसका माध्य का मान दिया हुआ रहेगा, अगर अज्ञात बोलेगा या एफ जेड कुछ भी बोले तो उसका मान दिया हुआ है कितना है 18। फिर देखो इसका मान कितना आया 752 प्लस 20F बटे सिग्मा एफ कितना आया 44 प्लस F, इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, इसके नीचे ने कुछ तो क्या होगा 1 है। देखो कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से कर दो, 1 से कर दो गुना, इस दोनों में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा उतनी आएगा, ठीक है 752 प्लस 20F बराबर, फिर 18 से गुना करो इसमें, 18 गुना 44, ठीक है 18 गुना 44 करेंगे तो आ जाएगा 792, ये वाला गुना होगा इसमें, 18 गुना 44 होगा तो कितना होगा 792, फिर 18 गुना F में भी करो तो हो जाएगा 18F। अब देखो अब F वाला एक जगह लिखेंगे 20F, इसको उधर भेजेंगे और 18F प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 792 और 752 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा -752, और 20 में से 18 घटा देंगे तो आ जाएगा 2F, और इसमें और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 40। अब इसको और इसको काट दो, F बराबर हो जाएगा 40/2 तो आ गया 20, F का मान कितना आ गया 20, तो अज्ञात बारंबारता आ गया, ठीक है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। देखो F बराबर आ गया 20, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बैंक में खोज कर बनाना, और जितना भी ऑब्जेक्टिव तो वही पूछेगा, प्रथम 5 सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। और ये हो सकता है तो 2 नंबर में पूछेगा, और काल्पनिक माध्य या पद विचलन विधि से 5 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, और अगला वीडियो में बताएंगे माध्य खत्म हो गया, ठीक है, रिवीजन कर लेना, ठीक है।